बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 6.5 को कवर करेंगे, नैपसैक प्रॉब्लम। दोस्तों ये नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है इसको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका डायनामिक एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे। दोस्तों नैपसैक प्रॉब्लम ये होती है कि एक चोर है और वो एक ज्वेलरी की दुकान में एंटर हुआ है। अब उस चोर के पास ज्वेलरी के पैकेट्स को या उसकी आइटम्स को चोरी करने के लिए जो बैग है, उस बैग की जो कैपेसिटी है वो 20 kg मतलब 20 kg है। ठीक है, अब जनाब यहाँ पे देखें, ये वो चोर के पास बैग है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, वेट कितना है उसका 20। वेट 20 का मतलब ये कैन होल्ड W = 20, मतलब वो जो बैग है उसके अंदर आप रख सकते हो 20 kg। आप इसको kg कह लो या जितना भी हमने कहना है, ठीक, kg कहेंगे हम तो। उसके बाद अब दोस्तों जो दुकान के अंदर आइटम्स पड़ी हुई है ना, ये उन आइटम्स के नंबर लिखे हुए हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। जो दोस्तों शॉप ज्वेलरी की शॉप के अंदर आइटम नंबर 1 है, उसका जो वेट है वो कितना है 2 kg, और उसकी जो वैल्यू है वो 3 है। वैल्यू 3 से मुराद आप 3 लाख कह लो, 3 ये मतलब अमाउंट को, ये वैल्यू उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस तरह दोस्तों आइटम नंबर जो 2 है उसका जो वेट है वो 3 kg है, और उसकी जो वैल्यू मतलब जो उसकी जो प्राइस है वो 4 है। ऐसे ही अब जो आइटम नंबर 3 है उसका वेट 4 kg है और जो उसकी वैल्यू है वो 5 है। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम नंबर 4 है, उसका वेट 5 है और उसकी जो वैल्यू है वो 8 है। ऐसे ही आइटम नंबर 5 जो है उसका वेट 9 kg है, जबकि उसकी जो वैल्यू है वो 10 है। अब दोस्तों जो चोर है वो क्या करेगा भला, वो ये नहीं कि पहली आइटम उठाएगा बैग में रख देगा, फिर दूसरी आइटम उठाएगा बैग में रखेगा, तीसरी आइटम उठाएगा, ऐसे नहीं, बल्कि वो जो है इस तरह से करेगा कि इन 5 आइटम में से वो आइटम पिक करेगा जिन आइटम की वैल्यू मिलाकर सबसे हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसने। क्योंकि उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि उसने वो वाली चीज़ें चोरी करनी है या वो वाला सोना चोरी करना है जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन साथ एक शर्त भी है। शर्त क्या, कि उसके जो बैग की कैपेसिटी है वो भी 20 kg है, यानी वो 20 kg से ज़्यादा चीज़ें चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, देखें ज़रा। अगर दोस्तों वो आइटम नंबर 1 को पकड़ता है तो उसका कितना वेट है 2 kg। कितना वेट है 2 kg। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ इसके बारे में, तो यहाँ पे देखें, हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे इसको चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों वो आइटम नंबर 1 को पिक करता है तो उसका वेट कितना 2 kg, मतलब 2 kg उसने बैग में रख लिया है। देन उसने अगर आइटम नंबर 2 को पिक करता है तो उसका वेट कितना 3 kg, तो 2 kg उसने ऑलरेडी रखा हुआ था, देन उसने प्लस 3 kg मज़ीद बैग में एंटर कर लिया। उसके बाद देन क्या जनाब, आइटम नंबर 3 है, उसका वेट कितना 4 kg। तो वो क्या करेगा, मान लो अगर उसने इसको 4 kg को मज़ीद बैग में रखा तो क्या हुआ, 2 kg पहले था, फिर 3 kg उसने एंटर किया, फिर अब 4 kg एंटर कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर उसने मान लो कि 4 kg, ये 4 आइटम नंबर 4 फिर एंटर किया बैग में, तो ये 2 + 3 + 4 kg पहले से मौजूद था, प्लस उसने कितने kg मज़ीद ऐड कर लिया 5 kg। तो अब देखते हैं क्या भला ये कितना kg बनता है। अब देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 बनता है 14। कितने kg बन गया ये 14। मतलब अगर यहाँ तक अगर वो पहली 4 आइटम को पिक करे तो उसका जो वेट बन रहा है वो कितने kg बन रहा है 14 kg बन रहा है। ठीक है, और अगर वो आइटम नंबर 5 भी पकड़ के रखने की कोशिश करे तो उसका वेट कितना है 9 kg, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 20, मतलब वो मैक्सिमम 20 रख सकता है। अब देखिए यहाँ पे 14 तो इतना बन गया, जब इसको उसने रखा तो इसका वेट कितना है 14 kg। अब इस 14 के अंदर जब वो 9 मज़ीद ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये जो वेट है ये क्या हो जाएगा, 14 में 9 ऐड करें, अगर आप 9 मज़ीद प्लस करोगे तो ये जनाब हो जाएगा आपका 23 kg। कितना kg 23 kg। तो 23 kg तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैपेसिटी 20 kg की। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अगर आप पहली 4 आइटम रख लेते हो उसके बाद आइटम नंबर 5 आप नहीं रख सकोगे। क्यों नहीं रख सकोगे, क्योंकि अगर आप आइटम नंबर 5 जो है वो रखते हो तो आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, आपकी बैग की कैपेसिटी से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। इसका मतलब है
चोर जो है वो पहली 4 आइटम जो है वो बैग में रख सकता है, ठीक है। अगर वो पहले 4 आइटम रखता है तो फिर 4 ही सिर्फ रख सकता है, आइटम नंबर 5 नहीं रख सकता। अब दोस्तों अगर आप इनके कैलकुलेशन करो, मतलब इनकी वैल्यू, क्योंकि उसने कहा था कि हमने जनाब वो वाली आइटम रखनी है जिनकी वैल्यू मैक्सिमम में मिले, ठीक है, जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अब अगर दोस्तों ये जो आइटम आपने बैग में रखी है इनकी अगर वैल्यू आप काउंट करो तो कितना बनता है, 3 + 4 + 5 + 8, ये तकरीबन मेरे ख्याल से बनता है 3 + 4 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 8 20, मतलब 20 जो है ना, आप लैख कह लो या जितना भी आपने कहना, 20 बनता है ये, ठीक है। मतलब आपको 20 का फ़ायदा हुआ है, 20 आपने जो वैल्यू है वो गेन कर ली है अगर आप ये पहली 4 आइटम ऐड करो। लेकिन दोस्तों अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, अगर मैं इसी सिनेरियो को दूसरे तरीके से चलूँ, मतलब इसको मैं ये था पहला सिनेरियो, ये था पहला सिनेरियो जिसमें मैंने पहली 4 आइटम पकड़ी और उसमें मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, उसमें मुझे 20 वैल्यू मिल रही थी, उसमें मुझे कितनी वैल्यू मिली थी, 20 वैल्यू मिली थी। लेकिन अगर दोस्तों इसी को मैं दूसरे सिनेरियो से करूँ, देखो ज़रा मैंने क्या किया, अब मैंने जो है थोड़ी अक्ल लगाई। अक्ल कैसे लगाई कि पहले आगे मैंने क्या किया, मैंने आगे रैंडमली जो है ना सीक्वेंस वैल्यू, मतलब चीज़ें ऐड करनी शुरू की। मतलब पहले मैं सीक्वेंस से चल रहा था, मतलब आइटम नंबर 1 पकड़ी बैग में रख दी, आइटम नंबर 2 पकड़ी बैग में रख दी। तो पहले सिनेरियो में मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली वैल्यू नहीं देखी, बल्कि मैंने आइटम के नंबर के लिहाज से सीक्वेंस से आइटम पकड़ता गया और बैग में रखता गया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा दोस्तों फ़र्ज़ करूँ मैं अक्लमंद चोर हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने अब वैल्यू सबसे पहले देखी, क्योंकि मुझे तो सबसे बेनिफिट है ये वैल्यू से, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मेरे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। सो मैंने अब जो है सीक्वेंस आइटम के नंबर के लिहाज से आइटम को नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने देखा कि सबसे हाईएस्ट इसमें वैल्यू वाली आइटम कौन सी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा महंगी है, कॉस्टली है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो आइटम नंबर 5 है उसका वेट 9 kg है, जबकि उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। मतलब अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो मुझे 10 जो है वैल्यू का बेनिफिट होगा। तो मैंने सबसे पहले अब वो वैल्यू पिक करूंगा वो आइटम पिक करूंगा जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि मुझे तो वैल्यू से गर्ज है। तो मैंने जनाब क्या किया, मैंने सबसे पहले आइटम नंबर 5 बैग में रखी और उसका वेट कितना था, 9 kg। कितना वेट था उसका, 9 kg। अब मैंने देखा ये तो मैंने रख लिया, आइटम नंबर 5 तो मैंने बैग में रख लिया। अब उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बच गई हैं उनमें मैंने देखा सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसके पास है, तो ये 8, मतलब आइटम नंबर 4 के पास। मैंने आइटम नंबर 4 को पकड़ा, बैग में रख लिया। जब मैंने बैग में रखा तो 9 kg पहले से मौजूद था भाई बैग में, और ये आइटम नंबर 4 का वेट कितना, 5 kg। तो ये 5 kg मज़ीद मैंने रख लिया। तो 9 + 5 कितना होता है, 14, मतलब 14 kg मेरा बैग फुल हो गया। अब सिर्फ मेरे पास 6 kg की मज़ीद जो है ना वो बच गई है कैपेसिटी। उसके बाद दोस्तों ये जो बाकी, अच्छा ये जो आपने ये आइटम नंबर 4 है ये भी ऐड कर लिया। अब जो बाकी रिमेनिंग थे पे 3 बची हैं, उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, आइटम नंबर 3 की। तो मैंने आइटम नंबर 3 को पिक किया और उसको बैग में रख लिया। जब उसको बैग में रखा तो उसका वेट कितना, 4 kg। तो मतलब +4 kg, +4 kg, समझ लगी बात की। तो ये कितना हो गया, 18 kg हो गया। मतलब आपने आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 3 बैग में रखने के बाद आपके जो बैग की जो कैपेसिटी है वो कितने kg फुल हो चुकी है, वो 18 kg फुल हो चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ कितने kg रिमेनिंग बच गए हैं, 2 kg रिमेनिंग मेरे पास बच चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनमें देखूंगा इन दोनों ये जो आइटम रिमेनिंग आइटम मेरे पास बच गई, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2, इन दोनों में कौन सी ऐसी आइटम है जिसका वेट 2 है या 2 से कम है। तो वो दोस्तों आइटम नंबर 1 है। तो मैंने आइटम नंबर 1 को पिक कर लिया, क्योंकि मैं आइटम नंबर 2 को पिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं पिक कर सकता, क्योंकि दोस्तों मेरे पास रिमेनिंग कैपेसिटी 2 kg बच गई है। अगर मैं आइटम नंबर 2 को पिक करता हूँ तो उसका वेट कितना, 3 kg, और 3 kg तो मेरे पास बैग में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग बच गई कैपेसिटी 2 kg। अब मैं सिर्फ वही चीज़ एंटर कर सकता हूँ बैग में जिसका जो वेट है वो या तो 2 kg हो या 2 kg से लेस हो। सो दोस्तों यहाँ पे जो आइटम नंबर 2 है इसका वेट 3 kg है, सो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। मैं फिर आइटम नंबर 1 को ऐड कर सकता हूँ जिसका वेट 2 kg है। तो जब मैंने उसको पिक किया तो उसका वेट कितना था, 2 kg। जब वो 2 kg मैंने मज़ीद ऐड किया इसके अंदर +2 kg, तो ये कितना बन गया, टोटल 20 kg कंप्लीट हो गया। मतलब अगर मैं आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 5 को बैग में रखूँ तो मेरे बैग की जो कैपेसिटी है 20 kg वो कंप्लीट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, 20 kg जनाब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं जो पहले सिनेरियो में हमने किया था, जिसमें हमने आइटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 रखी थी, उसमें हमारी जो 200 वैल्यू में मिल रही थी टोटल, वो मिल रही थी 20 वैल्यू मिल रही थी। अब देखते हैं क्या ये जो अभी आइटम रखी हैं 1, 3, 4 एंड 5, इसमें कितनी आइटम मिल रही हैं, वैल्यू मिल रही है हमें। तो दोस्तों पहली वैल्यू है जी 3,
तो 3 हमने लिख लिया प्लस, उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है 5, तो 5 आपको मिल गया 5 प्लस नेक्स्ट जो आपने आइटम रखी थी 4, उसकी वैल्यू थी 8 और प्लस 10। तो अब इसको काउंट करते हैं, देखो 5 प्लस 3 8, 8 और 8 प्लस 8 16, 16 और 10 कितना हो गया 26। मतलब अब हमें कितनी फ़ायदा हुआ है 26 का फ़ायदा हुआ है, समझ रही बात की। और पिछले सिनेरियो जो हमने किया था उसमें कितना फ़ायदा हो रहा था 20 का, तो मतलब 6 वैल्यू एक्स्ट्रा मिल रही है सिर्फ सिनेरियो की चेंज करने से। तो यही होता है दोस्तों नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें बेसिकली हमें ये करना होता है कि अपने माइंड को यूज़ करते हुए अपने बैग को इस तरह से फिल करना होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो गेन हो, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हासिल हो। समझ आएगी बात। अब चैलेंज यही दोस्तों नैपसैक प्रॉब्लम थी। उम्मीद है आपको नैपसैक प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे नीचे जाके ये प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है और यहाँ पे सारे नीचे सोल्यूशन भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था प्रॉब्लम इज कॉल्ड 0-1, मतलब इस प्रॉब्लम दोस्तों इस नैपसैक प्रॉब्लम को कहता है हम 0-1 प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ईच आइटम मस्ट बी एंटायरली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब कहता है इसमें हम जो है इसको 0-1 प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर या तो हम आइटम को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। देखें जैसे यहाँ हो रहा था कि यहाँ देखें हम या तो इस आइटम नंबर 2 को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाफ करेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब आप किसी आइटम को हाफ ऐड नहीं कर सकते, या तो आप उसको ऐड करोगे या नहीं करोगे, बस इसमें यही है। अगर उसे ऐड करोगे तो उसको आप डिनोट करोगे 1 से, और अगर आप उसको ऐड नहीं करोगे तो उसको आप डिनोट करोगे 0 से। इसीलिए इसे दोस्तों इसे हम 0-1 प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं सिंस देयर आर एन आइटम्स, कहते हैं मान लो कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर, देर आर 2 एंड पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द आइटम्स, कहता है फिर हम उसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं 2 की पावर n। जैसे मान लो दोस्तों अगर आपके पास जो है, चलिए यहाँ भी करके दिखाता हूँ। मान लो अगर आपके पास दोस्तों 2 जो आइटम पड़ी हुई हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर, कितनी आइटम है 2 आइटम है, तो मुझे बताइए इन 2 आइटम्स के कितने कम्बिनेशन बनेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये फाइंड करना हो कि जो आप जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है ज्वेलरी शॉप के अंदर, उसमें टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, तो दोस्तों उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन n क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 ले जो आपके आता है, जवाब आता है 4। तो मतलब आपके पास 4 जो है कम्बिनेशन बन सकते हैं। वो किस तरह से बना, इस तरह से देखो दिखाता हूँ 0-0, 0-1 और 1-0 और 1-1, ये 4 कम्बिनेशन बन गए, 1 2 3 और 4 कम्बिनेशन बन गए। तो ये दोस्तों 4 कम्बिनेशन थे। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है दोस्तों ये आइटम नंबर 1 को डिनोट कर रहा है, मतलब ये जो आपका पहला है ना ये आइटम नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है पहला कॉलम, और ये आइटम नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें 0-0 का मतलब क्या है कि ना तो आपने आइटम नंबर 1 पिक की ना या आपने आइटम नंबर 2 पिक की। इस तरह 0-1 का मतलब क्या है कि आपने आइटम नंबर 1 पिक नहीं की, लेकिन आइटम नंबर 1 का मतलब है आइटम नंबर 2 पिक कर ली। नेक्स्ट सिनेरियो में 1-0 का मतलब क्या है आइटम नंबर 1 पिक की लेकिन आइटम नंबर 2 पिक नहीं की। इस तरह 1-1 का मतलब क्या है, दोनों 1 अगर हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 2 दोनों पिक कर लिया। ठीक है, तो ये मतलब है इस बात का। नेक्स्ट कहता है वी गो थ्रू ऑल कम्बिनेशंस एंड फाइंड द वन विद द मोस्ट टोटल वैल्यू एंड विद द टोटल वेट लेस और इक्वल टू W, मतलब W यहाँ पे कैपिटल जो W ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बैग की कैपेसिटी को। तो कहता है जनाब जी हम जितने भी कम्बिनेशन फाइंड करते हैं, कहता है उनमें से हम वो वाला कम्बिनेशन उठाते हैं कोई एक जिसमें हमें टोटल जो वैल्यू है वो क्या हो रही हो मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब मिल रही हो। और एक और चीज़ भी उसने आगे की है, और साथ साथ जो उनका जो टोटल वेट है, मतलब जो आपने आइटम पिक की है उन आइटम का एक तो वैल्यू हमें मैक्सिमम मिले, और दूसरा जो उनका वेट है वो भी हमारी बैग की कैपेसिटी से या तो थोड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब कहते हैं जनाब हम ये जो नैपसैक प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं हम 4 स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहले स्टेप में हम सिंपल सब प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, मतलब वो कह रहे हैं जनाब फिर दूसरे नंबर पे हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है वो अखज़ करते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल जो है वो फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 बॉटम अप कंप्यूटेशन, और फिर कहते हैं हम क्या करते हैं, फिर हम जनाब बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है कंप्यूटेशन करते हैं, लोअर से हायर की तरफ। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, और फिर कहता है चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं अपना एक अच्छा
बेस्ट जो सोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। चलिए, तो ये उसके स्टेप थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब जनाब ये वही बेसिकली सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, कि पहला जो मैंने आपको ऊपर सिनेरियो बताए थे कि आपने आपके पास जो आइटम थी उसमें से आपने अगर आइटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को चूज़ करो तो आपके पास टोटल वेट जो है वो 14 बन रहा था और आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो 20 बन रही थी। ये वही बेसिकली ऊपर सिनेरियो जो मैं आपको ऊपर समझा के आ चुका हूँ, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पे प्रैक्टिकली। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट दूसरा जो सिनेरियो मैंने आपको करवाया था, दूसरा सिनेरियो क्या था भला, जिसमें अपने आइटम नंबर 1 आपने कौन कौन सी आइटम पिक की, 1, 3, 4 एंड 5। तो यही उसे वो भी कह रहा है कि आपने कौन कौन सी आइटम पिक की, 1, 3, 4 एंड 5, और इसमें आपकी जो टोटल वेट है वो 20 था और जो टोटल वैल्यू थी वो 26 थी। सो दोस्तों हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने जब थोड़ी अकल लगाई तो ये बेसिकली जो ऊपर वाला सिनेरियो था जिसमें हमने बेसिकली अपनी अकल नहीं थी लगाई, हमने डायरेक्ट बस आइटम पकड़ी और रखते गए, उसमें हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हमें ये दूसरे सिनेरियो में जिसमें हमने थोड़ा सा माइंड यूज़ किया और हमने अकॉर्डिंग टू आइटम वैल्यू के लिहाज से पिक की आइटम्स, तो उसमें हमें बेनिफिट ज़्यादा हुआ। समझ आएगी, ये बेसिकली वही समझा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आप अब आते हैं जी डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के। नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर किस तरह से जो है वो अपना एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं या अपनी जो अप्रोच है वो सॉल्व कर सकते हैं डायनामिक मेथड से। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें कहता है, लीव ऑब्जेक्ट आई और टेक ऑब्जेक्ट आई। लीव ऑब्जेक्ट आई का मतलब क्या, आई मीन आइटम। कहता है इफ़ वी चूज़ टू नॉट टेक ऑब्जेक्ट आई, मतलब कहता है अगर आप जो आपका ऑब्जेक्ट आई है, मतलब जो आपकी आइटम है, कहता है अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो हम कहेंगे आपने लीव ऑब्जेक्ट आई कर दिया और उसको कहता है आप 0 से डिनोट करोगे। और उसके बाद टेक ऑब्जेक्ट आई, इफ़ वी टेक ऑब्जेक्ट आई देन वी गेन अ वैल्यू ऑफ वी आई। कहता है अगर आप अपना जो ऑब्जेक्ट है, अपनी जो आइटम है आई, कहता है अगर उसे टेक कर लेते हो, हासिल कर लेते हो, तो फिर कहता है हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है आई वाली आइटम की, कहता है उसे हम क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। और उसको टेक करने की सिचुएशन में कहता है हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, दिस लीड्स टू द फॉलोइंग रिकर्सिव फार्मूलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे जाके ये जो आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें आपके लिए ये बेनिफिट होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहता है अगर आपके इफ़ जे लेस देन 0, कहता है अगर आपका जो जे है, अगर जो जे है कहता है अगर उसकी वैल्यू 0 से लेस है तो फिर कहता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -∞ पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन, इफ़ अगर जे ग्रेटर और इक्वल 0 है, मतलब अगर जे की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी या उसके इक्वल है तो फिर कहता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और नेक्स्ट वो कह रहा है अगर जो W ऑफ आई क्या है, मतलब वेट ऑफ आई, मतलब जो आपकी आइटम नंबर आइटम है, जो भी आपकी आइटम है आई, कहता है उसका जो भी वेट होगा अगर वो वेट जे से ग्रेटर है, अगर वो वेट जे की वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर कहता है हम क्या करेंगे, फिर हम वेट ऑफ आई -1 कॉमा जे इसको पिक करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। और कहता है अगर जनाब मतलब इसको पिक करने का मतलब क्या, मतलब पीछे वाला, मतलब जो जिस बॉक्स पे आप खड़े हो उससे पीछे वाले बॉक्स की वैल्यू आप पिक कर लोगे। और अगर कहता है आपका जो वेट है आई वाली आइटम का अगर वो लेस या इक्वल हो, ये ज़्यादा फार्मूला बस ये कंसेप्ट ले आते हैं, जब आगे जाके मैं आपको करवाऊंगा ना तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद ही इंशाल्लाह कर दोगे। ये जस्ट एक कंसेप्ट है, समझ लो आप एक, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, समझिए। चलिए यहाँ पे अभी 200 एक एग्जाम्पल सर दे रहे हैं, द मैक्सिमम वेट टू वेट द नैपसैक कैन होल्ड इज़ W इज़ 11। मतलब सर कह रहे हैं जनाब आपके पास जो नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर आप जो बैग है उस बैग की कैपेसिटी कितनी है, 11 kg, मतलब आप उसमें 11 kg जो है वो स्टोर कर सकते हो। और आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितनी है, 5 है। चलिए अब डायनामिक प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपने किस तरह से आपने इस टेबल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपके पास ये टेबल बेसिकली सर ने आपको गिवन किया होगा, मतलब अगर नहीं किया हुआ तो आपको सामने वैल्यू दी होगी। सर आपको 2 चीज़ें बताएंगे, एक नंबर ऑफ आइटम बताएंगे और दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास टोटल बैग की कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों जितनी भी आपके पास बैग की कैपेसिटी होगी उसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना कॉलम की फॉर्म के अंदर, 0 से लेकर अप टू 100 चलते जाना। तो 0, 1, 2, 3, तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी सारी दी है, 11। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली 11 कॉलम बना लिया। अगर मान लो साढ़े आपको कैपेसिटी दी होती 5 तो फिर आपने कितने कॉलम बनाने थे, 0 से लेकर 5 तक, मतलब 6 कॉलम बनाने थे। अगर मान लो साढ़े आपको कैपेसिटी दी होती 2 तो आपने फिर 0 से लेकर 2 तक कॉलम बनाने थे। तो बेसिकली आपके उतने कॉलम बनेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी होगी बैग की, ठीक है। उसके बाद सर ने आपको दोस्तों आइटम भी बताई हुई थी, याद आया, ऊपर सर ने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया कि आपके पास टोटल जो आइटम है वो कितनी, 5। ये देखो लिखा हुआ है देयर आर 5 आइटम्स टू चूज़ फ्रॉम, ठीक है जी, 5 आइटम्स है। अब उन आइटम्स के साथ आपको पेपर में वेट और वैल्यू बताई होंगी। ये देखो ये आइटम नंबर 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखें ज़रा मैं आपको करके दिखाता हूँ।
चलें जी, अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये है जनाब आपकी आइटम नंबर 1, मतलब ये आई की वैल्यू है, ये आइटम नंबर 1 क्या है, आई की वैल्यू। तो बेसिकली ये जो आपकी आइटम है ना, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो आई क्या है यहाँ पे, इस रो के अंदर आई की वैल्यू है 1, और इस रो के अंदर आई की वैल्यू क्या है 2, इस रो के अंदर आई की वैल्यू क्या है 3, इस रो के अंदर आई की वैल्यू क्या है 4, इस रो के अंदर आई की वैल्यू क्या है 5। तो बेसिकली ये बेसिकली आपकी आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या दोस्तों, ये बेसिकली जो आपके कॉलम बने हुए हैं ना 0 से लेकर 11 तक, बेसिकली जो आपके वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली जे की वैल्यूज हैं, ये क्या है जी, सारी की सारी जे के कॉलम है। मतलब आप ये कह सकते हो दिस इज द जे ऑफ 0, जे ऑफ 1, जे ऑफ 2, जे ऑफ 3, जे ऑफ 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, चलते जाना अब अपने यहाँ से। अब दोस्तों देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो अगर बैग की कैपेसिटी 0, मतलब ये कॉलम क्या शो कर रहा है कि बैग की कैपेसिटी कितनी है 0 है। तो देखिए अगर बैग की कैपेसिटी 0 हो तो क्या उसमें कोई चीज़ आप रख सकते हो, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बैग की अगर कैपेसिटी 0 है तो क्या उसमें आप कोई आइटम ऐड कर सकते हो, नहीं, कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, मतलब आइटम जितनी मर्जी बढ़ती जाए जब बैग की कैपेसिटी 0 है। ये बेसिकली आपका जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैग की कैपेसिटी को। तो बैग की दोस्तों अगर कैपेसिटी 0 है, मतलब आप बैग में कुछ भी नहीं रख सकते, तो फिर इसका मतलब क्या है, आप आइटम भी कितने रखोगे, 0 आइटम उसमें ऐड करोगे, मतलब कोई आइटम ऐड नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, इस 1 को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ इसके लिहाज से पहले चलो, मतलब इस पहली रो के लिहाज से चलो, इस पहली रो के लिहाज से अगर आप चलो तो इसके लिहाज से देखो, ज़रा गौर से देखना ज़रा। आप देखो अब यहाँ पे इसके लिहाज का मतलब क्या है कि अगर आपकी बैग की कैपेसिटी 1 है, मतलब आप उसमें सिर्फ एक ही आइटम ऐड कर सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ आइटम कितनी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम है, क्योंकि अभी सर आपने पहली रो के लिहाज से चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही आइटम है और उस आइटम का वेट कितना है 1 kg, और आपकी बैग की कैपेसिटी कितनी है 1 kg। तो मतलब आप इस मतलब ये आइटम आप बैग में रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, उस आइटम को जब आप ऐड करते हो ना बैग में, दोस्तों उसकी वैल्यू लिखते हैं टेबल में, उसकी क्या लिखते हैं वैल्यू। तो मुझे बताएं ये जो आइटम नंबर 1 है जिसका वेट 1 kg था, उसकी वैल्यू क्या है, ये V1 का मतलब क्या है, आइटम नंबर 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख लोगे। तो बेसिकली जब हम टेबल में लिखते हैं ना, तो जिस आइटम को हम पिक करते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं टेबल के अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात यहाँ तक, ओके जी। अब इसी तरह नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है अगर आपके पास बैग की कैपेसिटी जो है कितनी हो 2 हो, तो फिर आप यहाँ पे कौन से आइटम ऐड करोगे, यही, चूंकि आपके पास आइटम ही जनाब एक है। अब यहाँ पे पास आइटम ही कितनी है, सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर अब आपकी बैग की कैपेसिटी जितनी मर्जी बढ़ती, इस रो के अंदर आपकी बैग की कैपेसिटी जितनी मर्जी अब बढ़ती जाए, जब आपके पास आइटम ही अभी एक है सो आप वही रखोगे। सो जब आइटम रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है 1। सो यहाँ पे जो आइटम है उसकी वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे हर जगह पे 1 पुट हो जाएगा, क्योंकि आइटम एक ही है। सो ये क्या आइटम पुट होगी, सो यहाँ पे हर जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि देखिए कैपेसिटी तो बैग की बढ़ती जा रही है, लेकिन आइटम हमारे पास कितनी है, सिर्फ एक ही आइटम है। सो हम मज़ीद आइटम ऐड कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हर जगह पे 1 आ जाएगा। जब एक ही आइटम है तो हम वही आइटम ऐड करेंगे बैग में। ओके जी, अब दोस्तों बात करते हैं इस रो के लिहाज से, ये जो सेकंड रो है आपकी, इस रो के लिहाज चलते हैं। अब अगर दोस्तों अगर हम सेकंड रो के लिहाज चलें तो इस सेकंड रो के अंदर कितनी आइटम आ गई हमारे पास। अगर हम इस सेकंड रो के लिहाज चलें तो अब हमारे पास 2 आइटम आ गई, एक आइटम नंबर 1, एक आइटम नंबर 2, 2 आइटम आ गई। अब देखो अगर बैग की कैपेसिटी 1 हो, 1 kg हो, तो आप उसमें कितना वेट रख सकते हो, 1 kg रख सकते हो। अब देखो अगर जनाब हम इसको देखें आइटम नंबर 1 को, तो उसका वेट कितना है 1 kg, और जो आइटम नंबर 2 है उसका वेट है 2 kg। तो आइटम नंबर 2 तो मैं रख ही नहीं सकता इसमें, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे बैग की जो कैपेसिटी है वो 1 kg है। सो इसमें सिर्फ मैं 1 kg की वैल्यू रख सकता हूँ। इसका मतलब मैं आइटम नंबर 1 इसमें जब रखूँगा तो उसका वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँगा। समझ आएगी बात की, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे दोस्तों बैग की कैपेसिटी कितनी है 2, मतलब इसमें मैं 2 kg जो है, मतलब इस बॉक्स में 2 kg वेट की आइटम रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक आइटम नंबर 1 है जिसकी वैल्यू 1 है, और एक आइटम नंबर 2 है जिसकी वैल्यू 6 है। तो मुझे पता मैं किसको फॉलो करूँगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं ये आइटम नंबर 2 रखूँगा जिसकी वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूँगा। उसके बाद ये है जी 3। अब इसमें देखें अब आप अगर सोचो कि यहाँ पे मैंने 6 क्यों पुट किया, मैं ये इसको ऐड करके इसको क्यों नहीं रखा, मतलब ये जब वेट 2 था तो इसको क्यों नहीं रखा, इसको इसलिए रखा दोस्तों, अगर मैं दोनों को रखता यहाँ पे, मतलब अगर बैग की कैपेसिटी 2 हो तो अगर मैं इन दोनों आइटम को रखता तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी बन जानी थी, 2 + 1 क्या हुआ 3। तो 3 तो मैं यहाँ पे रख ही नहीं था सकता, क्यों, टोटल कैपेसिटी मेरे पास 2 थी इसलिए। तो मैंने फिर चूज़ किया आइटम नंबर 2 को।
अब अगर दोस्तों बैग की कैपेसिटी 3 हो गई है तो अब क्या आप इन दोनों आइटम्स को रख सकते हो? यस रख सकते हो। बोला कैसे? क्योंकि इस आइटम नंबर 1 की कैपेसिटी कितनी है 1 और इस आइटम 2 की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 1 + 2 जवाब है 3। तो टोटल दोनों आइटम को मिलाकर अगर रखें तो हमें टोटल कैपेसिटी की नीड है 3 और यहाँ पे बैग की टोटल कैपेसिटी कितनी है 3। तो इसके मतलब हम दोनों आइटम जब रखेंगे तो दोनों की वैल्यू मिला कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब दोस्तों मैक्सिमम आपके पास सिर्फ 2 ही आइटम है और दोनों आइटम की मिलाकर कैपेसिटी कितनी वैल्यू कितनी है 7। तो अब नेक्स्ट आपकी जितनी मर्जी अब कैपेसिटी बढ़ती जाए बैग की, अब मैक्सिमम आप यहाँ पे 7 ही रख सकते हो, 7 से ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा आपके पास आइटम ही नहीं है। 2 ही आइटम थी और उनकी और दोनों आपने रख ली हैं 7, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपने बाकी सारे भी आप फिल करते हैं जैसे आपको तरीका बताया ना। अब चलिए एक और करके दिखाता हूँ, ये वाली रो करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बैग की कैपेसिटी दोस्तों 1 कितनी है 1 है और यहाँ मेरे पास 3 आइटम है, तो मैं किसको पिक करूँगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू उसकी कैपेसिटी है 5 kg, लेकिन मेरे पास कितने kg की जगह सिर्फ 1 kg की। तो इसका मतलब ना तो मैं आइटम नंबर 3 यहाँ पे रख सकता हूँ ना ही आइटम नंबर 2 रख सकता हूँ, मैं आइटम नंबर सिर्फ 1 रख सकता हूँ। सो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद मेरे नेक्स्ट दोस्तों जो बैग है उसकी कैपेसिटी है 2 kg, मतलब इसमें मैं 2 kg की चीज़ रख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आइटम नंबर 1 को रखता हूँ तो उसकी जो वेट है वो 1 kg है। अगर मैं आइटम नंबर 2 को रखता हूँ उसकी, और ये बात याद रखिएगा मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 2 kg। अगर दोस्तों मैं आइटम नंबर 3 को पिक करूँ तो आइटम नंबर 3 का वेट कितना है 5 kg और मेरे पास कैपेसिटी कितनी है बैग की 2 kg। तो मैं दोस्तों आइटम नंबर 3 नहीं रख सकता क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं आइटम नंबर 2 रखना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू 6 है, तो आइटम नंबर 2 की जो कैपेसिटी है, जो वेट है वो 2 है और जो मेरे बैग की कैपेसिटी है वो भी 2 है। सो इसका मतलब मैं आइटम नंबर 2 रख सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया। दैन इसी तरह नेक्स्ट जो दोस्तों बैग है उसकी कैपेसिटी होगी 3। अब यहाँ मुझे बताएं मैं किस किस को रख सकता हूँ? क्या आइटम नंबर 3 को रख सकता हूँ? नहीं, उसका वेट ज़्यादा है। क्या आइटम नंबर 2 को रख सकता हूँ? यस रख सकता हूँ। क्या उसके साथ मैं आइटम नंबर 1 को भी रख सकता हूँ? यस रख सकता हूँ। क्यों बोला? क्योंकि अगर आप आइटम नंबर 1 और 2 को मिलाकर रखोगे दोनों को, तो इसकी दोनों की कैपेसिटी कितनी है मिलाकर 3, 2 + 1 3 उसका वेट हो गया। और यहाँ पे मेरे पास बैग की कैपेसिटी कितनी है 3। तो इस समय में हम आइटम नंबर 1 और 2 को रख सकते हैं जिनकी टोटल वैल्यू मिलाएंगे तो कितनी बनेगी 7 बनेगी। तो यहाँ पे आ गया 7। अब इसी तरह दोस्तों अगर आप इस बैग की बात करो जिसकी कैपेसिटी 4 है, तो अब यहाँ पे मैं आइटम नंबर 3 नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 आइटम है। आइटम नंबर 3 में नहीं रख सकता क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। सो मैं आइटम नंबर 2 और 1 को ही रख सकता हूँ। सो यहाँ पे भी आएगा 7 वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे आ गई मेरे पास कैपेसिटी बैग की 5। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं आइटम नंबर 3 को रख सकता हूँ? यस रख सकता हूँ क्योंकि उसका भी वेट 5 है और मेरे पास कैपेसिटी भी 5 है। सो मैं आइटम नंबर 3 को जब रखा तो उसकी वैल्यू कितनी है 18। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 18। ठीक है, इसके साथ मैं किसी और का आइटम को नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि दोस्तों जब मैंने आइटम नंबर 3 को यहाँ पे ऐड किया इस बैग की जिसकी कैपेसिटी 5 है, सो उसके साथ कोई और ऐड नहीं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आइटम नंबर 3 की अपनी खुद की कैपेसिटी भी 5 ही थी। तो 5 में बुरा आ गया, नेक्स्ट मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैपेसिटी आ गई है 6। अब इस 6 में क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? इस 6 में मैं एक तो मैं आइटम नंबर 3 ऐड कर सकता हूँ, दूसरा मैं आइटम नंबर 1 ऐड कर सकता हूँ क्योंकि अगर आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 1 की कैपेसिटी मिलाई जाए तो वो बनती है 5 + 1 = 6 और मेरे पास बैग की कैपेसिटी कितनी है 6। सो मैं आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 1 को दोनों को यहाँ पर जब रखूँगा तो उनकी वैल्यू कितनी मिला के बन रही है? आइटम नंबर 3 की वैल्यू है 18 और आइटम नंबर 1 की वैल्यू है 1, तो 18 + 1 = 19। तो यहाँ पे 19 की जगह पे मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जो बैग की कैपेसिटी है वो 7 हो गई है। अब आप किस किसको रख सकते हो? देखो अब आइटम नंबर अगर 3 को पिक करो तो उसकी कैपेसिटी है 5 और आइटम नंबर 2 की कैपेसिटी है 2, तो 5 + 2 जो है 7। तो इसका मतलब आप जो है इन आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3 को रख सकते हो। आइटम नंबर 1 को नहीं रख सकते साथ। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर इन तीनों को रखेंगे तो फिर मेरे पास कैपेसिटी कितनी बन जाती है टोटल 8, जबकि मेरे पास यहाँ पे बैग की कैपेसिटी 7 है। सो मैं दोस्तों सिर्फ आइटम नंबर 3 एंड 2 को रखूँगा जिनकी वैल्यू मिला के कितनी बन रही है 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैपेसिटी है 8। तो यहाँ पे देखिए 8 अगर मैं यहाँ पे तीनों आइटम को रखूँ बैग के अंदर तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है 5 + 2 + 1 8। सो यहाँ पे मेरे बैग की कैपेसिटी कितनी है 8। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे इन तीनों आइटम को मिला के जब रखूँगा तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी बन गई 18 + 6 24, 24 + 1 जो आया 25। तो यहाँ पे आ गया 25।
ऐसी इसमें भी आप 25 मैक्सिमम रख सकते हो। क्यों? अब तो नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों अब जितना मर्जी वेट बढ़ता जाए, अब हमारे पास आइटम सिर्फ 3 थी, सो 3 आइटम की कैपेसिटी 8 है। सो हमारे पास बैग की कैपेसिटी अब जितनी मर्जी बढ़ती जाए, हम 20 मैक्सिमम 25 ही गेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोस्तों सिनेरियो। अब बाकी भी आपने नीचे भी ऐसे ही करने हैं सारे, समझ की बात की। चलें जी, लेकिन दोस्तों अब एक और चीज़ कहूँ आपको, यहाँ पे आप सर ने एक फार्मूला भी दिया। सर कहते हैं अगर मान लो आपको किसी बॉक्स के अंदर वैल्यू रखनी है, मान लो अगर आपको मान लो आपने इस बॉक्स में वैल्यू रखनी है, मान लो इस बॉक्स में, ठीक है, और आपको पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे मैं कौन सी आइटम पिक करूँ, दोस्तों उसके लिए सर ने हमें यहाँ पे एक फार्मूला भी गिवन किया गया। सर ने एक फार्मूला भी दिया हुआ, कहते हैं सर कह रहे हैं अगर आप उस फार्मूले को यूज़ करो तो आपको पता चल जाता है कि आप किसको पिक कर सकते हो, तो ये दोस्तों वो फार्मूला है। ये देखिए, ये वो फार्मूला जिस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप जो है ये फाइंड कर सकते हो कि आप मैक्सिमम कौन सी आइटम को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से दोस्तों, मान लो मैंने इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है कि मैं यहाँ पे किस को रख सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप ये देखो कि आप जिस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो उसकी आई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू है इस रो के अंदर 3 और उसके जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 7। सो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आपने बॉक्स पिक किया है उसमें आई की वैल्यू जो है वो 3 है और जो जे की वैल्यू है वो 7 है। अब आप फार्मूला पिक करो। फार्मूला क्या है? फार्मूला बन रहा है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई कामा जे इक्वल टू नेक्स्ट फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला यहाँ पे बनता है दोस्तों ये इस तरह से। ये फार्मूला पहले लिख लेना आपने, ये फार्मूला आपने याद करके जाना। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से है, कहता है वैल्यू ऑफ आई कामा जे इक्वल टू, तो यहाँ पे देख मैं लिखा वैल्यू ऑफ आई कामा जे इक्वल टू, आगे मैक्स, आगे कर्ली ब्रैकेट्स, वैल्यू ऑफ आई माइनस 1 कामा जे, वैल्यू ऑफ आगे कहता है इसके अंदर जाओ और वैल्यू ऑफ आई माइनस 1 कामा जे कामा ओके कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? वी आई प्लस वी मीन वैल्यू ऑफ आई, वी आई मीन वैल्यू ऑफ आई प्लस, और उसके बाद क्या नेक्स्ट दोस्तों वैल्यू ऑफ आई माइनस 1 कामा जे माइनस वैल्यू ऑफ आई माइनस 1 कामा जे माइनस डब्ल्यू आई मीन वेट ऑफ आई। जितनी आपकी आई की जो आइटम है उसका जितना वेट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, समझेगी? जे माइनस डब्ल्यू आई, ठीक है। अब जनाब इसकी अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी ऑफ आई माइनस आई कामा जे का मतलब क्या? आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो आई की वैल्यू क्या यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 कामा जे की वैल्यू क्या 7। तो मतलब आपने बॉक्स नंबर 3 कामा 7 की वैल्यू फिल करनी है। तो दिखा भी देता हूँ आपको, यही है ना। आपको देखो अगर आप इस बॉक्स की बात करो तो इस बॉक्स के रो के नंबर क्या कौन सा है? 3, और इसके कॉलम का नंबर कौन सा? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 7। ये बेसिकली बैग की कैपेसिटी भी है और ये हमारे कॉलम का नंबर भी है। सब यही बात की। चले नेक्स्ट मैक्स वैसे ही, उसके बाद कर दी ब्रैकेट्स और देन हम यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे देखें वी ऑफ अंदर आई माइनस 1, आई की वैल्यू क्या? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 कामा, उसके बाद जे की वैल्यू जे की वैल्यू क्या 7, तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कामा बाहर आके, उसके बाद वी ऑफ आई का मतलब दोस्तों ये है वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई का जो भी नंबर है उस पर जाओ और देखो उसकी वैल्यू क्या है। सो दोस्तों यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो अगर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पहले देखो कौन सी, तो आई की वैल्यू 3, तो मतलब रो नंबर 3 के अंदर ये है रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 के अंदर आपकी आई की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 18, मतलब उसकी वैल्यू है 18। सो यहाँ पे आए और वैल्यू कितनी है उसकी? 18, आगे प्लस लगा दिया। उसके बाद वी ऑफ आई माइनस 1, आई क्या है? 3 माइनस 1 जवाब आया 2 कॉमा, उसके बाद जे क्या है? जे माइनस डब्ल्यू आई, जे क्या है? 7, जे क्या है? 7, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 7। उसके बाद माइनस क्या? डब्ल्यू आई भी
कि जो आई का नंबर है, जो आई डब्ल्यू आई का मतलब दोस्तों मतलब ये वेट ऑफ आई, मतलब जो आई का नंबर है उस वाली रो पे जाओ, उसमें देखो उसका वेट कितना है। तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या 3, तो यहाँ पे उसका वेट कितना है, तो इस रो नंबर 3 के अंदर इसका जो वेट है वो 5 है, वेट 5 है और उसकी वैल्यू 18 है। तो यहाँ पे मुझे वेट चाहिए, तो वेट 5 है उसका, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 5। अब दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पे इस नॉर्मल सिंप्लीफाई कर दो तो 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया सिंपली। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो v ऑफ 3,7, ठीक है। ये बेसिकली इतना लंबा चौड़ा काम हालांकि करने की जरूरत नहीं थी है, वो मैं आपको डायरेक्ट भी देखो करवा चुका हूँ, वो इतनी मेहनत करके मैं आपको ये सारा वैसे डायरेक्ट सॉल्व करवा चुका हूँ। लेकिन ये फार्मूला बेसिकली मैं क्यों करवा रहा हूँ कि अगर मान लो पेपर में आपको भूल जाता है कि आपने मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें से कौन सी वाली पिक करें, इन तीनों में से कौन सी वाली पिक करें, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये फार्मूला जो है आपको बता देगा कि आप कौन से वाली आइटम को पिक करो, ठीक है। उसकी बेसिकली आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, तो जो वैल्यू ये आपको बताएगा वो वैल्यू जिन जिन आइटम को मिलाकर बन रही होगी उन आइटम को आपने पिक कर लेना। समझ लगी बात की। चलिए यहाँ दोस्तों ये जो वैल्यू आपको बताएगा वही सेम वैल्यू आपने, क्योंकि हमने चूँकि आपको पता ना यहाँ पे बॉक्स के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, हमने ये बेसिकली उसके नंबर नहीं बताने होते, हमने उसका वेट या उसका आई का नंबर नहीं बताते, आइटम का नंबर नहीं बताते, बल्कि यहाँ पे वैल्यू ही पुट करते हैं। और ये फार्मूला दोस्तों आपको डायरेक्ट वैल्यू ही फाइंड करके देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आप देखें मैक्स इनटू, देखें यहाँ पे वो कह रहा है v इंटू 2,7, मतलब कह रहा है जनाब आपके वो बॉक्स जिसमें आई का नंबर 2 है, मतलब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 7, कहता है वहाँ जाओ उसकी वैल्यू मुझे दो, बताओ क्या है। तो यहाँ पे देखें इस टेबल के अंदर, यहाँ पे अगर हम आएँ तो इस टेबल के अंदर आपके बताएं रो नंबर, उसने कहा था 2, रो नंबर 2 ही उसने कहा ना, यस। यहाँ पे उसने कहा रो नंबर 2, ये देखो 2,7 का मतलब दोस्तों ये है, ये 2 है आई की वैल्यू मतलब रो का नंबर, और 7 जो है ये आपके कॉलम का नंबर है मतलब जे की वैल्यू है। तो यहाँ पे रो नंबर 2 कौन सी है, ये वाली, रो नंबर 2 है ये वाली, और उसका कॉलम नंबर 7 कौन सा है, ये वाला, ये कॉलम नंबर 7 है, ये इसकी बात हो रही है। तो मैं रो नंबर 2 ये और कॉलम नंबर 7 ये वाला, ये 2 वाली रो है और ये इसका कॉलम नंबर 7 मतलब इसकी बात हो रही है, ये वैल्यू पड़ी हुई है 7। तो अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे देखो रो नंबर आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मतलब ये वाली रो और उसका कॉलम नंबर 7 मतलब ये वाला। अगर आप ऐसे नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरचेंज हो रहे हैं ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं आई और जे, तो ये देखिए ये वाली वो वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 7 इस तरह से, आपने पुट कर दिया 7, उसके बाद गया आपने कॉमा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी 18 प्लस, अब पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालो ना, v ऑफ 2,2 का मतलब क्या है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2, वापिस चलते हैं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो रो नंबर 2 आपकी सेम यही, ये रो नंबर 2 है और उसका कॉलम नंबर 2 कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 18 प्लस इसका आंसर क्या है v इंटू 2,2 का आंसर है 6, ठीक है। तो ये 6 पुट कर दिया मैंने। अब देखिए जनाब अब आपने क्या करना है, 18 को 6 के साथ प्लस करना है, तो 18 अगर मैं 6 को प्लस करूँ तो जवाब क्या आता है v इंटू 3,7 इक्वल टू मैक्स और 7, 18 प्लस 6 24। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है v इंटू 3,7 इक्वल टू, अब ये जो मैक्स लिखा हुआ है मैक्स का मतलब क्या है, मैक्स का मतलब दोस्तों ये है कि आपके इस मैक्स फंक्शन के अंदर जितनी वैल्यू है उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फैच कर लो। तो 7 और 24 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 24, तो यहाँ पे आंसर आ गया 24। मतलब ये कि आपके बॉक्स मतलब रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 के अंदर वैल्यू क्या आएगी 24 आएगी। और देखते हैं क्या वहाँ पे 24 है, यस दोस्तों ये देखो 24 ही था, ये देखो रो नंबर 3, ये है रो नंबर 3 आपकी, रो नंबर 3 और उसका कॉलम नंबर 7 ये है। तो वहाँ पे वैल्यू उसने क्या बताई हमें फाइंड करके 24। तो देखिए फार्मूला ने हमें बताया, फार्मूला ने ये बताया कि वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 24 आएगी। और देखिए हमने पहले ही वो 24 निकाल के रखा हुआ है, ये देखो वहाँ पे बाकी 24 ही आया है। समझ की बात की। तो इस तरह दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है, समझ की बात की। चलें जी, अब ये सारी वैल्यू जैसे मैंने आपको फाइंड करना सिखाई है ऐसे सारी जो है फाइंड करके दी हैं। और ये देखो सर ने भी करके दिखाया, वही तरीका जो मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आपको किसी बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ये देखो आहिस्ते से सर जो है सारी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं हर रो के अकॉर्डिंग। चलिए तो फाइनली दोस्तों ये वो हमारा टेबल है, इसमें सर ने सारी वैल्यूज हमें सारी रो की वैल्यूज फाइंड करके दे दी हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम आपने करना है। ये एल्गोरिथम बहुत ईजी है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो है सेम वही जो बातें मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। तो इस एल्गोरिथम को बेसिकली आपने क्या करना है, रिटर्न लगाना मेरी तरफ से, जो मर्जी कर लो, ठीक है।
तो ये आपने बेसिकली एल्गोरिदम करना है, ये नैपसैक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा इस एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है जी। बस बाकी ये जनरल दोस्तों स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी। इसको आपने डिट्टो कॉपी ऐसी अगर ये पेपर में आता है एल्गोरिदम तो आपने इसको सेम एज इट पेपर में लिखाना है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इज क्लियरली ऑर्डर ऑफ n डॉट w। n क्या नंबर ऑफ आइटम्स, w क्या है आपके बैग की टोटल कैपेसिटी, कि आपकी बैग की कैपेसिटी कितनी है। तो कहते हैं जनाब आपका ये जो नैपसैक प्रॉब्लम होती है इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब इसके ऊपर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगती है वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n इंटू w, कैपिटल W, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये नैपसैक प्रॉब्लम का कंप्लीट कोड है, ठीक है जी। तो आप चाहो तो ये कर, बस आपने ये कोड करना है, ऊपर वाला कोड नहीं करना, क्योंकि वो ऊपर वाला जो कोड है वो हाफ है। ये जो ऊपर वाला कोड है ये हाफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये नीचे वाला जो कोड है ये फुल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये फुल है, तो आपने ये वाला कोड करना है, ये फुल कोड है, तो ये वाला कर लें, ऊपर वाला रहने दे जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखें ये जो लास्ट टेबल बच गया, इस टेबल में ये सारे 0 1 0 1 0 1 पुट क्यों किए हुए हैं उसका भी बता देता हूँ, चलें लास्ट पे देखें जी। अब इसके लिए मैं यहाँ पे इसको, अब ये लास्ट चीज़ रह गई है, इसको भी फटाफट से थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपको, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी इसकी। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको लेता हूँ, यहाँ से ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखें दोस्तों, ये तो आपको पता ना 0 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बैग की कैपेसिटी कितनी थी 0, तो हमने यहाँ पे सारा 0 0 0 0 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 1 और 0 0 क्यों आया, तो ये देखिए ज़रा मेरी गौर से बात सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों बैग की कैपेसिटी कितनी है 1 kg। अब इसके अंदर आप कितने kg मैक्सिमम रख सकते हो, सिर्फ 1 kg रख सकते हो। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे कौन सी आइटम फिर पिक करोगे, इन सब आइटम में से कौन सी आइटम पिक करोगे, ये वाली आइटम पिक करोगे। अब जिसकी वेट कितना है 1 kg। तो जब दोस्तों आपने ये 1 kg रख लिया, जब आपने ये 1 kg रख लिया तो क्या आप बाकी कोई आइटम ऐड करोगे, नहीं, क्योंकि आप दोस्तों इन 5 आइटम में से वही सिर्फ आइटम रख सकते हो जिसकी जो कैपेसिटी है वो मेरी टोटल बैग की कैपेसिटी के या तो इक्वल हो या उससे लेस हो। तो दोस्तों ये जो आइटम नंबर 1 है ये मैंने चूँकि बैग में पिक कर ली है, बैग में रख ली है। अब मज़ीद बैग में कैपेसिटी नहीं बची, इसलिए दोस्तों ये बाकी जो आपको 0 0 दिखाई दे रहा है ना 0 0 0 0, इसका मतलब ये है कि ये बाकी जो आइटम है सारी आपने नहीं रख सकते, क्योंकि बैग की कैपेसिटी 1 थी तो आपने आइटम नंबर 1 रखी। ये मतलब था यहाँ पे 1 का, और बाकी सारे 0 का मतलब ये था। अब नेक्स्ट, अगर दोस्तों बैग की कैपेसिटी 2 हो तो मुझे बताएं आप किस को ऐड करोगे। दोस्तों यहाँ तो आप जो है आइटम नंबर 1 को ऐड करोगे। यहाँ पे आइटम नंबर 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप या तो आइटम नंबर 1 को ऐड करोगे, यहाँ पर आइटम नंबर 2 को ऐड करोगे। समझ की बात की। अब यहाँ पे अगर दोस्तों आप गौर करो, अब अगर आप सोच रहे होगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि यार आपने 2 आइटम ऐड किए तो उन दोनों की कैपेसिटी तो 3 kg हो जाएगी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखें गौर से बात सुनेगा। देखिए जब दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैंने आइटम नंबर 1 ऐड की तो उस दौरान जो उसकी वैल्यू मुझे मिली पिक हुई वो थी वैल्यू 1। नेक्स्ट जब दोस्तों मैंने देखा कि मेरे बैग की कैपेसिटी तो 2 है, तो मैंने कहा अगर मैं आइटम नंबर 2 रखूँ जिसकी कैपेसिटी 2 है और वो रखी जा सकती है और उसकी वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, सो हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू रखनी होती है। सो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको पिक किया, इस वाली चीज़ को पिक कर दिया। ये ऊपर वाला 1 का मतलब ये था कि हमने तब चूँकि हमारे पास आइटम ही एक थी इसलिए हमने इसको डिसाइड कर लिया था। लेकिन जब हम नीचे आए तो हमें पता लगा अच्छा ये इसकी कैपेसिटी 2 है, तो हम इसको भी रख सकते हैं। तो नीचे आकर दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कोई मिल जाए ना और वो आप रख सकते हो तो वो भी 1 कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसने 1 इसको कर दिया, तो उसने कहा हमने इसको निगलेक्ट कर दिया बाद में, मतलब आइटम नंबर 1 को बाद में निगलेक्ट कर दिया और हमने आइटम नंबर 2 को ऐड कर दिया बैग में। और उसके बाद फिर आप कोई भी आइटम मजीद ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और हमारे पास बैग की कैपेसिटी इतनी नहीं है। अगर दोस्तों आप इसकी बात करो तो इसमें बैग की कैपेसिटी कितनी है 3, तो इसमें भी आप सिर्फ वही आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 ही ऐड कर सकते हो। आइटम नंबर 3 नहीं ऐड कर सकते, क्यों, आइटम नंबर 3 का वेट ज़्यादा है और आपकी बैग की वेट थोड़ा है। ऐसे अगर आप आइटम नंबर 4 की बात करो तो आइटम नंबर 4 के अंदर भी आप आइटम नंबर 3, 4 और 5 नहीं रख सकते, क्योंकि इनका जो वेट है वो ज़्यादा है आपकी बैग की कैपेसिटी से। अब नेक्स्ट अगर हम दोस्तों आइटम नंबर 5 की बात करें तो इसमें देखें जब हमारे पास एक आइटम थी हमने वो रख ली, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास आइटम नंबर 2 आई तो उसका चूँकि वैल्यू ज़्यादा थी सो हमने उसको प्रेफरेंस दी, मतलब हमने उसको रख लिया, इसलिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। हमने उसको भी रख लिया, पिछले वाली को मतलब निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जब हम नीचे आए तो हमने देखा
कि हमारे बैग की जो पहले से पहले से जो आइटम मौजूद थी उसमें वो कौन कौन सी थी, आइटम नंबर 1 एंड 2, और उनकी कैपेसिटी टोटल कितनी बन रही है 3, और उनकी वैल्यू कितनी बन रही है 6 + 1, जवाब है 7। मतलब दोस्तों अगर आप ये अपने इस बैग जिसकी कैपेसिटी 5 है उसमें अगर आइटम नंबर 1 और 2 सिर्फ रखो तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, 7 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ आइटम नंबर 3 उसमें रख दो तो आपको फ़ायदा हो रहा है 18 का। सो दोस्तों हम फिर आइटम नंबर 3 को पिक करके रखेंगे। आप समझ आई बात की। तो नेक्स्ट दोस्तों आप बेसिकली नीचे वाली आइटम को आप 1 इसलिए तब करते हो जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो और वो उसका वेट भी जो है आपके बैग की कैपेसिटी से या तो थोड़ा हो या उसके इक्वल हो, फिर आप उसे 1 करोगे, अदरवाइज 1 नहीं करोगे। अब यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे आइटम नंबर 4 एंड 5 को हमने 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों उनकी जो कैपेसिटी है वो हमारे बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा है। अब दोस्तों अगर आप इसकी बात करो, ये देखो अगर आप इसकी बात करो तो आपकी बैग की कैपेसिटी कितनी है 6, तो हमने सबसे पहले आइटम नंबर 1 रखी, यस रखी जा सकती है। उसके बाद आइटम नंबर 2 रख सकते हैं, यस क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 है और मेरे बैग की कैपेसिटी 6 है, मैं उसको रख सकता हूँ क्योंकि उसको मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। सो मैंने उसको पिक कर लिया। देन उसके बाद आइटम नंबर 3 रख सकता हूँ, यस रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मेरे बैग की कैपेसिटी से थोड़ी है और दूसरा ये कि उसका फ़ायदा भी मुझे ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसमें मुझे 18 मिल रहा है, जबकि जो पहले 2 आइटम पड़ी हुई थी 6 + 7 उसमें मुझे कम वैल्यू मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या मैं ये आइटम नंबर 4 रख सकता हूँ, यस रख सकता हूँ, क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मुझे जो मेरे बैग की जो आइटम नंबर 4 की कैपेसिटी है वो मेरे बैग की कैपेसिटी के इक्वल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये 2 चीज़ें हमें चेक करनी होती है ना, क्या जो हम आइटम रखने जा रहे हैं क्या उसकी जो कैपेसिटी है क्या वो हमारे बैग की कैपेसिटी से लेस और इक्वल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम ये भी चेक करते हैं क्या उसको रखने से हमें जो वैल्यू मिलेगी क्या वो पीछे वाली तमाम वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये भी चीज़ आपने चेक करनी होती है, ठीक है। तो यस यहाँ पे देखें हमें जो वैल्यू मिल, अगर हम आइटम नंबर 4 को सिर्फ रखें तो उसकी वैल्यू कितनी है 22 सॉरी, और जो पहले से वैल्यू मौजूद थी, पहले से जो आइटम मौजूद थी उनकी कैपेसिटी कितनी थी 18 और 6 कितना हो गया, लेकिन उनमें सिर्फ आप वही आइटम रख सकते हो जिनका वेट हमारे इसके वेट के बराबर है। अगर दोस्तों आप सिर्फ इसको बात करो आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 1 को रखते तो उनकी कैपेसिटी कितनी थी 18 और +1, जवाब है 19। जबकि हम सिर्फ अकेला अगर आइटम नंबर 4 को पिक करें तो उसकी अकेले की जो वैल्यू है वो 22 थी, इसलिए दोस्तों हमने उसको पिक करके उसको रख लिया। बाकी जो है हमने ऊपर 1 लगाने का मतलब ये था कि जब उनकी बारी थी हमने रख लिया था 1, लेकिन यहाँ पे 1 करने का मतलब ये है कि हम अब इसको पिक करेंगे ना कि ऊपर वाले को। तो यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों हमने लास्ट वाला 1 रखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको पिक किया, ऊपर वालों को पिक नहीं किया। समझ की बात की। और नीचे दोस्तों इसको 0 हमने क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आइटम नंबर हम 5 इसलिए लिए नहीं रख सकते क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 है और मेरे बैग की कैपेसिटी 6 है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। अब दोस्तों अगर मैं इस बैग की इस वाली लाइन रो की बात कॉलम की बात करूँ तो इसमें भी सेम वही तरीका है कि पहले आइटम नंबर 1 थी तो उसको रख लिया, आइटम नंबर 2 आई तो उसको रख लिया, आइटम नंबर 3 आई उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी उसको रख लिया। फिर जब दोस्तों आइटम नंबर 4 आई तो उसको हमने नहीं रखा, उसको नहीं इसलिए नहीं रखा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखें उसकी कैपेसिटी तो ठीक है थोड़ी है बैग से, उसकी कैपेसिटी तो थोड़ी है लेकिन उसकी दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। कौन सी बोला, ये वाली, ये देखो उसकी ये वैल्यू है 22। अगर दोस्तों मैं आइटम नंबर 4 का रखूँ, आइटम नंबर 4 का रखूँ तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 22, लेकिन जो पहले से आइटम मौजूद थी 3, जो पहले से आइटम 2 सॉरी ये वाली आपकी, क्योंकि अगर आप इस बैग की बात करो जिसकी कैपेसिटी 7 है, इसमें अगर आपने पहले से कौन कौन सी वैल्यू रखी हुई थी आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3 रखी हुई थी, जिसकी कैपेसिटी की टोटल कितनी बन रही है 18 और 6 कितना होता है 24। तो अगर आप आइटम नंबर 2 एंड 3 को रखते तो आपकी कैपेसिटी बन रही है 24, ठीक है। अगर आप इनको निगलेक्ट करके सिर्फ आइटम नंबर 4 को रखो इस बेस पर कि जनाब इसकी कैपेसिटी 6 है और इसकी वैल्यू 22 है, तो उसकी दोस्तों कैपेसिटी तो ठीक है कम है लेकिन उसकी वैल्यू 22 है, उसकी वैल्यू कितनी है 22 है। तो दोस्तों हमने फिर ये कहा कि हम आइटम नंबर 4 को नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगाया हुआ कि हम आइटम नंबर 4 को नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू आइटम हम तब ऐड करते हैं जब हम उसकी जो वैल्यू होती है वो पीछे वाली प्रीवियस आइटम की वैल्यू से ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो प्रीवियस आइटम की वैल्यू ज़्यादा थी जबकि करंट की वैल्यू थोड़ी है, सो हम इसको नहीं रखेंगे बल्कि इसको ही फॉलो करेंगे। समझ आएगी बात की। नेक्स्ट देखिए लास्ट में उसने इसको 1 क्यों कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए बैग की कैपेसिटी कितनी है 7 और हमारे जो आइटम नंबर 5 की कैपेसिटी 7 और बैग की कैपेसिटी है 7, तो इसलिए हमने इसको पिक कर दिया। और एक और चीज़ यहाँ पे गौर करें ज़रा, अगर हम पीछे वाली आइटम को रखें तो उसकी कैपेसिटी 24 है, जबकि अगर इसको अकेले को रखें तो उसकी अकेले की कैपेसिटी 28 है। सो इसकी कैपेसिटी चूँकि इससे ज़्यादा है, पीछे वाली आइटम 24 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको पिक करके इसको रख लेंगे। समझ लगी बात की। तो यही दोस्तों मेन चीज़ थी। तो मैंने आपको सादा अल्फाज में बता दिया है कि हम बैग के अंदर नेक्स्ट
जो भी आइटम हमें मिलती है हम नेक्स्ट आइटम तब रखते हैं बैग के अंदर जब उसकी जो दो शर्त जब पूरी हो रही हो। पहली शर्त, जब उसका जो वेट है वो हमारे बैग के वेट के इक्वल हो या उससे लेस हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब उसकी जो वैल्यू है वो हमारी प्रीवियस आइटम की तमाम वैल्यू से क्या हो, ज़्यादा हो, तो फिर ही हम उसको रखते हैं, अदरवाइज़ हम उसको नहीं रखते, उसको फिर ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें 0 1 0 1 का मतलब क्या है। चले जी, तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।